हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र स्टेट, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट में क्या राउंड 5 कंडक्ट होगा, क्या फिर अभी भी आपके पास चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस महाराष्ट्र स्टेट में मिल पाएगा या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस और चैनल्स आप देख रहे होंगे, वहां पर आपको यही बताया जा रहा है कि आपको अभी भी एमबीबीएस मिल सकता है महाराष्ट्र स्टेट में, क्योंकि एक्स्ट्रा राउंड राउंड 5 कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि सीटें वैकेंट है। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि सीटें अभी भी वेकेंट होने की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। या फिर वो स्टूडेंट जो कि ये सोच के रहे हैं अभी तक कि अभी महाराष्ट्र स्टेट के राउंड क्लोज हो चुके हैं या फिर अभी कोई चांसेस नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी आपका लो स्कोर है और आप चाहते हो एमबीबीएस में एडमिशन लेना इसी साल, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आज 4 नवंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर 6 नवंबर तक आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लेते हो तो आपका स्कोर अगर अच्छा 300 या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर है तो आप मुझे 6 नवंबर से पहले कांटेक्ट करोगे तो आपको बेस्ट कॉलेजेस मिल सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। 6 नवंबर के बाद में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, वेस्ट बंगाल और बिहार, जैसे दो स्टेट हैं जहां पर आपके पास पॉसिबिलिटीज है अभी भी एमबीबीएस लेने की। तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, अभी भी आपको एमबीबीएस इंडिया में मिल सकता है। ऑल इंडिया कोटे का राउंड 5 होगा या नहीं होगा उसकी पॉसिबिलिटीज मैं बता देता हूँ, बट ये वीडियो अपन बना रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए, तो उसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अपन डिस्कस करेंगे। बाकी और भी चीजें हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नीट पीजी की काउंसलिंग भी अभी चालू है। रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर तक चलेंगे, आप ये सब जानते हो, पहले वीडियो में बना चुका हूँ। तो जिनको भी नीट पीजी के लिए ये जानना है कि कितने स्कोर के ऊपर कौन सी ब्रांच आपको मिलेगी, कितना बजट होगा, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, कहाँ पर गवर्नमेंट मिल सकती है, कहाँ पर सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कैसे मिल सकती है लो स्कोर के ऊपर, उन सभी के बारे में यहाँ पर चैनल के ऊपर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेंगी राउंड वाइज, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएगी। चलते हैं मुद्दे पे कि क्या पॉसिबिलिटी रहेगी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि महाराष्ट्र स्टेट में अभी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें बची हैं या फिर नहीं बची हैं। दो सिनेरियो लेके चलते हैं। अगर सीटें बची हैं तो देखो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस प्लस सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट कंप्लीटली फिल हो चुकी हैं महाराष्ट्र स्टेट की बात की जाए तो। अब कंप्लीटली का मतलब ये है कि 99.9% सीटें फिल हो चुकी हैं। किसी किसी कॉलेजेस में हो सकता है एक सीट या फिर दो सीट मुश्किल से अवेलेबल हो, तो उन सीट्स का क्या होगा वो मैं भी इस वीडियो में ही डिस्कस करूंगा कि क्या होगा। तो आप सब में से बहुत से स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे कि अगर तो 2 से 3 सीटें किसी कॉलेज में अवेलेबल हैं तो उन सभी सीट्स को मिलाकर अच्छी 50-60 सीटें अगर हो जाएंगी तो वो सीटें, उन सीटों के लिए स्टेट एक्स्ट्रा राउंड कंडक्ट करवाएगा। बट जहां तक मेरा मानना है ऐसा नहीं होने वाला। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर सेमी गवर्नमेंट के लिए आपकी वो काउंसलिंग नहीं करने वाला। सेमी गवर्नमेंट की सीटें फुल हो चुकी हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो सीटें बची हुई हैं। तो इनका होगा क्या, तो देखो, नए गवर्नमेंट एमबीबीएस एडमिशन क्या पॉसिबल है इस सिनेरियो से या फिर नहीं। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा, स्टेट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए राउंड कंडक्ट नहीं करेगा, तो स्टेट करेगा क्या, स्टेट करेगा इन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें बची हुई हैं इनको ऑल इंडिया कोटे में ट्रांसफर करेगा। वहां पर आपका जो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटे का है वो कंडक्ट होगा। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये सेम सिनेरियो सभी स्टेट के साथ में होगा। और अब मैं उम्मीद ये करूंगा कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ये स्टेट जो है अपना नेक्स्ट राउंड या फिर राउंड 5 जिसको आप बोल सकते हो वो कंडक्ट क्यों नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितनी भी सीटें स्टेट के पास अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की वो ट्रांसफर कर देंगे ऑल इंडिया कोटे को। और ऑल इंडिया कोटे का स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड, राउंड के नाम से फर्क नहीं पड़ता, राउंड 5 बोल लो, स्पेशल स्टेट वैकेंसी बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा। तो वो राउंड कंडक्ट होगा ऑल इंडिया कोटे का, तो वहां पर सीटें चली जाएंगी सारी और वहां से स्टेट की सीटें फिल हो जाएंगी। तो ये था मतलब बताने का मेरा कि सीटें कहां पर जाएंगी, कैसे जाएंगी। अब इसके पास बाद आपका डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि अगर सीट आती है तो ऑल इंडिया कोटे में चली जाएंगी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। और अगर ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी तो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड उसमें कंडक्ट करवा लिया जाएगा और सीटें सारी फुल हो जाएंगी। आगे ये बात समझ में, तो अब आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किसी स्टेट में अगर गवर्नमेंट सीटें अवेलेबल हैं तो वो स्टेट काउंसलिंग करवाएगा या फिर नहीं करवाएगा गवर्नमेंट के लिए। अब क्योंकि ऑल इंडिया कोटा है वो सिर्फ दो ही चीजों की काउंसलिंग करवाता है, एक तो गवर्नमेंट एमबीबीएस की प्लस एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, इनकी सीटें फिल करता है। तो अब किसी स्टेट में हो सकता है प्राइवेट की सीटें भी अवेलेबल हो, तो वो क्या करेंगे उसके लिए भी अपन आगे चलते हैं, बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की। जैसे कि मैंने बताया, देखो प्राइवेट कॉलेजेस अभी भी, यानी कि लगभग लगभग सभी कॉलेजेस फुल हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जैसे महाराष्ट्र स्टेट की अपन बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल में महाराष्ट्र स्टेट का दे रहा हूं, बट ये सारी सिनेरियो जो है, सारी जो कंडीशन है वो सभी स्टेट्स पर लागू होंगी, सिर्फ महाराष्ट्र पे नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ
कि प्राइवेट की जितनी भी सीटें हैं वो महाराष्ट्र स्टेट में फुल हो चुकी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस का मतलब है सेमी गवर्नमेंट कम फीस वाले हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं गवर्नमेंट के साथ साथ। लेकिन एक कॉलेज वेदांता मेडिकल कॉलेज जिसकी की हाई फीस है और पोर्टल के ऊपर जो आपको फीस दिख रही है वो फीस अवेलेबल नहीं होगी इस टाइम पर। तो अभी भी वो स्टूडेंट जो कि महाराष्ट्र से हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं महाराष्ट्र स्टेट में ही, तो उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है वेदांता मेडिकल कॉलेज का। तो ये उनके पास लास्ट चांस है। और वेदांता कॉलेज का जो पोर्टल के ऊपर आपको फीस दिख रही है उस फीस पे कॉलेज अवेलेबल नहीं होगा। तो वो स्टूडेंट जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर इस कॉलेज में, उनका बजट हाई होना चाहिए, बट इतना भी ज्यादा हाई नहीं है, हम इसमें निगोशिएशन करवा देंगे। बट एक बात कंफर्म है कि आप जो पोर्टल पर देख के फीस आओगे उसके बेसिस के ऊपर हमें कॉल मत करना कि उतनी फीस पर हम आपका एडमिशन करवा पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप भी ये बात जानते हो और मैं जानता हूं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप वेदांता में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो आपके पास अदर स्टेट के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस में बिहार और वेस्ट बंगाल दो ऐसे स्टेट हैं। थोड़ा सा मैं नीचे करके भी इसको दिखा देता हूं कि दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है कि आपको एमबीबीएस अभी भी मिल सकता है, चाहे तो लो स्कोर हो तो भी, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, काफी ज्यादा सीटें अवेलेबल हैं, तो चांसेस आपके ज्यादा हैं। तो बिहार स्टेट का, क्योंकि जानते हो कि एक राउंड पीछे चल रहा है वो ऑल इंडिया कोटे से, तो ऑल इंडिया कोटे का 4th राउंड हो चुका है, तो बिहार का अभी 3rd राउंड हुआ है, स्टेट राउंड अभी भी होना बाकी है। और वो स्टूडेंट जो कि एनआरआई से हैं, एनआरआई के उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो जरूर कॉल कर देना और उनको इजीली यहाँ पर कॉलेज हम अवेलेबल करवा दिया जाएगा, आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। गाइड हम आपको अच्छे से कर देंगे। नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और जैसे कि मैंने बताया कि एक टॉप यूनिवर्सिटीज है, बजट का इश्यू आपका नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप 6 नवंबर से पहले आप कॉल करोगे तो मैं आपको भेजूंगा और आपको कॉलेज वहां पर इजीली अलॉट हो पाएगा, जिनका स्कोर थोड़ा बहुत ठीक है। ये थी अपडेट्स कि कहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। और वो स्टूडेंट जैसे कि चाह रहे थे कि कम बजट में, तो मिनिमम बजट यहाँ पर 80 लाख होगा, प्लस हॉस्टल आपका अलग से होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बजट आपका अगर 50-60 लाख 70 लाख है, तो अब आपकी पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। इंडिया में तो इंडिया में इतने बजट के ऊपर आपको कॉलेज नहीं मिल सकता। कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं कि कोई भी स्टूडेंट इस साल किसी भी तरीके की सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी कट ऑफ आपने देख ली होगी, उनका बजट आप सब लोग जानते होंगे, हो सकता है मुझसे तो ज्यादा बेटर ही जानते होंगे। तो उनकी सीट भी वैकेंट नहीं बची है, तो प्राइवेट कॉलेजेस की तो सीटें कहाँ से वैकेंट बचेंगी। तो जो अवेलेबल है वो यही है कि वेदांता मेडिकल कॉलेज शॉर्ट सीटें अवेलेबल है, वहां पर एडमिशन ले सकते हो। बजट आपका ठीक जाएगा, 130 से लेकर 125 से 123 सॉरी 125 से लेकर 130 तक आपका बजट वहां पे जाएगा विथ हॉस्टल के साथ में। दूसरी बात करते हैं दो स्टेट वेस्ट बंगाल और बिहार, जहां पर पॉसिबिलिटीज आपकी है एमबीबीएस लेने की। इसके अलावा भी किसी भी स्टेट में अगर पॉसिबिलिटीज होंगी जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वहां पर अभी इफ एंड बट्स ही है, यानी कि एक उम्मीद ही है कि सीटें आएंगी। बट शॉर्ट की अगर बात करें तो बिहार और वेस्ट बंगाल। बाकी तो आप जानते हो कि ये चैनल आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाएगा, अगर कहीं पर भी सीटें वैकेंट है तो जितनी जल्दी हो सकेगा आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएंगी। बट अगर आप इंडिया में हो और इस साल एमबीबीएस लेना चाहते हो एंड इंडिया के अंदर ही, तो फिर आपके पास ऑप्शन दो ही हैं। उसके लिए कॉन्टेक्ट कर लीजिए, जितनी ज्यादा निगोशिएशन के साथ आपका एडमिशन करवा पाएंगे हम हेल्प करेंगे। बाकी किसी भी तरीके की अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। और बहुत से स्टूडेंट और पेरेंट्स इस बात से भी परेशान हैं कि सर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जब कंडक्ट होगा तो हमें पता कैसे चलेगा, तो वो आपको कांटेक्ट करके हम बता देंगे, सॉरी कांटेक्ट कर लोगे तो हम बता देंगे, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ऑटोमेटिकली हम चैनल के ऊपर आप वीडियो डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यू फॉलो करिए, हर वीडियो को देखिए ताकि आपसे चूक ना हो सकता है आपको नॉलेज हो, बट अगर ज़्यादा नॉलेज होती भी है तो भी आपको एडवाइस ले लेनी चाहिए उस जगह पे जहां पर आपके स्टूडेंट का या फिर आपका फ्यूचर उस पर स्टे कर रहा हो। मैं अजय शर्मा एएस नेट की तरफ से आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूं। महाराष्ट्र स्टेट से काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आती हैं, तो फिर उनको मैंने बता दिया है कि गवर्नमेंट की सीटों के लिए आप वेट मत करिए, आपकी इस गवर्नमेंट की सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी। ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी तो कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे के आप जानते हो उसी तरीके से थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिलेगा, 200 से 300 रैंक का। उसके अंडर में आप आते हो तो आप जरूर काउंसलिंग करिएगा। बाकी काउंसलिंग सभी को करनी है, चाहे तो वो उनको कॉलेज मिलने की उम्मीद है या फिर नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आपका कुछ अलग मानना हो, बट मेरा काम है आपको अपडेट करना। अगर इस चैनल से जुड़े हुए हो, इस पर आप बिलीव करते हो, तो मेरा काम है आपको हर तरीके से गाइड करना। बाकी जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। लो स्कोर के ऊपर एमबीबीएस मिल सकता है अभी भी, उसके लिए मैंने बता दिए हैं, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। मैं अजय शर्मा एस नेट की तरफ से सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। आवाज आप चेक कर लेना अच्छी आ रही होगी, हालांकि मैंने अपना नाम 2 बार बता दिया है, बट एनीवेज जो भी है
आपके सामने अपडेट मैंने डाल दी है। बाकी जैसे ही आएंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।